अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी अर्से इंतज़ार करना पड़ा आपको मेरी इस वीडियो के लिए। कुछ ऑडिट के मामला थे फैक्ट्री के अंदर, ये अपनी फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर कुछ मामला थे, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। तो इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया वीडियो बनाने के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाई थी वो आप वॉच कर रहे होंगे उसे, और वो आपके काम भी आ रही होंगी। आज का एक यूनिक टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ये बड़ा ब्रीफ टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक होगा हमारे लिए। स्टार्टिंग में हम आज देखते हैं इसके अंदर, सबसे पहले जो हमें देखना है उसमें हम ऑडिट के हवाले से डिस्कस करेंगे कि ऑडिट बेसिकली होता क्या है। तो उसके अंदर ऑडिट की क्या एग्ज़ाम है वो भी देखेंगे हम, और ऑडिट किस किस तरह के होते हैं। सोशल ऑडिट है हमारे पास, सोशल ऑडिट है हमारे पास, टेक्निकल ऑडिट्स हैं हमारे पास गवर्नमेंट के। तो ये सब तमाम चीज़ें हम इसमें कवर करते जाएंगे, पर इसमें हम डिपार्टमेंट वाइज चीज़ें भी देखेंगे कि डिपार्टमेंट में जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑडिट के अंदर, पर्टिकुलरली टेक्निकल ऑडिट के अंदर, प्रोसेस ऑडिट जो होता है उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कस्टमर की तरफ से होती हैं, क्या चीज़ें देखी जाती हैं, क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, वो हम इस सब्जेक्ट के अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ऑडिट से कि ऑडिट क्या है। तो ऑडिट हमने आज डिस्कस करना है। ऑडिट बेसिकली होता क्या है। ऑडिट का मतलब क्या है कि आपने किसी चीज़ को जांचना होता है। जांचना कैसे होता है, उसे किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जांचने को हम ऑडिट कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप गारमेंट की बात लेते हैं या डेनिम की बात लें, तो आपके पास कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए, सैंपल होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, जिसको देखते हुए आप अपनी प्रोडक्ट को ऑडिट करते हैं। इसी तरीके से अगर आप टेक्निकल ऑडिट की बात करें, तो टेक्निकल ऑडिट के अंदर, टेक्निकल ऑडिट की अगर हम बात करें तो टेक्निकल ऑडिट में कोई ना कोई एक बायर का पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है आपको जो प्रोवाइड किया जाता है, या बायर का स्पेसिफिकेशन होती है, या प्रोडक्ट मैनुअल होता है, या कोई चीज़ होती है, कोई ना कोई स्टैंडर्ड उसका होता है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अगेंस्ट में आप ऑडिट करवा रहे होते हैं। टेक्निकल ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट, तो वो आपने वेरीफाई करनी होती है चीज़। इसी तरीके से सोशल ऑडिट की बात करते हैं। सोशल ऑडिट में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, स्टैंडर्ड्स हैं डिफरेंट। ऐसे 8000 है हमारे पास, रैप है हमारे पास, BSCI है हमारे पास, कोड ऑफ कंडक्ट है हमारे पास डिफरेंट। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जिसके अगेंस्ट में वो पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट का ऑडिट परफॉर्म किया जाता है। ऑडिट हमारे पास होते हैं, 3 किस्म के ऑडिट हमारे पास होते हैं, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकंड पार्टी ऑडिट, और आपका थर्ड पार्टी ऑडिट। ये तीनों ऑडिट्स जो हैं इनकी अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसे हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्टी ऑडिट। फर्स्ट पार्टी ऑडिट क्या होता है। फर्स्ट पार्टी ऑडिट वो होता है कि जो सेल्फ ऑडिट कहलाता है। सेल्फ ऑडिट मीन, अगर मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर किसी बायर का स्टैंडर्ड, या ISO का स्टैंडर्ड, या EMS का स्टैंडर्ड, या OSHAS का स्टैंडर्ड, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का स्टैंडर्ड, या EMS का स्टैंडर्ड, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड, या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको मैं जज करने जा रहा हूँ, या उसे
देखने जा रहा हूँ कि वो कितना इफ़ेक्टिवली काम कर रहा है या इफ़ेक्टिवली चल रहा है, तो वो अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद देख रहा हूँ तो इट्स कॉल्ड फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेल्फ ऑडिट कहते हैं इसको। इसी तरीके से अगर कस्टमर हमारा, उसका कोई स्टैंडर्ड है पर्टिकुलर, वो आता है हमारे पास, जैसे आजकल हैं बहुत सारे कस्टमर हमारे पास, H&M है हमारे पास, गैप है हमारे पास, टारगेट है हमारे पास, वॉलमार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, टारगेट। तो इसी तरीके से और भी जितने कस्टमर्स हैं उनके अपने अपने पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हैं प्रोडक्ट के और मैनेजमेंट सिस्टम के। तो वो अपना मैनेजमेंट सिस्टम हमें दें, उनका काम हम करें, हम उनके अप्रूव सप्लायर हों, और वो हमें अप्रूव करने के लिए या उसके बाद 6 महीने बाद या साल के बाद चेक करने आए अपने पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के ऊपर, तो ये ऑडिट जो कहलाएगा इसे हम सेकंड पार्टी ऑडिट कहेंगे, कि हमारा कस्टमर डायरेक्ट हमारा ऑडिट करने हमारी वेसिनिटी के अंदर आ रहा है और हमारा ऑडिट कर रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड सेकंड पार्टी ऑडिट। अगर यही ऑडिट उसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे, कस्टमर के स्टैंडर्ड पे, या कोई ऑडिट फर्म आके हमारा ऑडिट करती है कस्टमर के स्टैंडर्ड के ऊपर, या हमारा ISO ऑडिट हो या EMS ऑडिट हो या उशास का ऑडिट हो या रैप ऑडिट हो, और वो कोई ऑडिट फर्म आके करती है, तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट ऑडिट, मीन के थर्ड पार्टी ऑडिट कहलाएगा। क्योंकि हमारे कस्टमर ने उसको हायर किया, थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी में जो लोकल हमारे पास मौजूद हैं एजेंसीज़, जो ऑडिटिंग एजेंसीज़ हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर, बल्कि वर्ल्ड वाइड जो है हमारे पास SGS है, ब्यूरो वेरिटास है, BVQI है हमारे पास, इंटरटेक है। ये इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो काम कर रही हैं, ऑडिटिंग फर्म्स हैं, तो ये काम कर रही हैं। तो इनको हायर किया कि आप मेरी तरफ से जाके मेरे स्टैंडर्ड के ऊपर हमारे पर्टिकुलर सप्लायर को चेक करके आ जाएं, और वो सप्लायर हमारे पास क्यूरी डालेगा कि हम आपके पास आएंगे, उस पर्टिकुलर कस्टमर का स्टैंडर्ड आपके पास चेक करना है हमने, तो हम आपका ऑडिट करेंगे आगे। तो इस ऑडिट को हम कहेंगे थर्ड पार्टी ऑडिट। इसी तरीके से हमें कुछ सर्टिफिकेशन अटेन करनी है, लेनी है, ISO लेना है हमने, ISO 9001 लेना है, EMS लेना है, उशाद लेना है, या इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का हमने सर्टिफिकेशन हासिल करनी है, तो उसके लिए हमने ऑडिट कराना है, तो हम खुद भी अप्रोच कर सकते हैं अपना ऑडिटिंग बॉडीज़ को, और वो हमारी फर्म का ऑडिट करेंगी आके और हमें सर्टिफिकेट इशू करेंगी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड थर्ड पार्टी ऑडिट। क्योंकि हमारी जो नेशनल बॉडीज़ होती हैं, ऑडिटिंग फर्म्स होती हैं, ये इरकम रजिस्टर्ड होती हैं, जो इंटरनेशनल इदारा है, तो उनकी बिहाफ पर ये ऑडिट करते हैं और सर्टिफिकेट आपको फिर इरका के पास से इशू हो जाता है। तो ये हमारे 3 तरह के ऑडिट होते हैं अमूमन इंडस्ट्री के अंदर। इसी को हम अगर रिवर्स कर लें, अगर हम गारमेंट पे चले जाएं, तो गारमेंट में भी ऐसे ही होता है हमारा। हम प्री फाइनल करते हैं, हम QAD हमारा एक डिपार्टमेंट होता है, वो प्री फाइनल ऑडिट करता है, और कस्टमर की तरफ से नॉमिनेटेड बॉडीज़ जो होती हैं वो उसका थर्ड पार्टी ऑडिट करती हैं आके। गारमेंट का जो गुड्स तैयार होती है वो भी SGS ही होती है, तो SGS के अंदर या BVQI होती है या इंटरटेक होती है। इस तरीके से और भी बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो कस्टमर नॉमिनेट करता है, तो वो उनकी गुड्स का ऑडिट करती हैं आके आपकी फर्म्स के अंदर। तो वो भी, तो इसकी, तो थर्ड पार्टी आगे करती है ऑडिट और आपकी गुड्स को स्टेटस दे दिए कि ये फेल है या पास है, जो आप ने गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड था कस्टमर का प्रोवाइड किया हुआ सैंपल या उसकी स्पेसिफिकेशन पे पूरा उतरता है, और ये गुड्स वो रिलीज़ कर देते हैं। उनके पास भी डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज मौजूद होती हैं, गवर्नमेंट ऑडिट करने के लिए डिफरेंट लोग मौजूद होते हैं।
इसी तरीके से टेक्निकल ऑडिट करने के लिए, प्रोसेस ऑडिट करने के लिए डिफरेंट लोग मौजूद होते हैं, तो उनकी एक्सपर्टीज़ होती है हर चीज़ के अंदर। तो ये भी थर्ड पार्टी ऑडिट कहलाता है। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन थी हमारे ऑडिट के हवाले से कि ऑडिट कितने किस्म के होते हैं। यही ऑडिट हर जगह रिपीट भी हो सकता है। अब मैं गारमेंट की बात कर रहा हूँ तो गारमेंट के अंदर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हुआ। इस तरीके से और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपके मुल्क के अंदर या आपकी कंट्री के अंदर चल रही होंगी। तो वहाँ पे भी इस तरीके से ऑडिट हो रहे होंगे। फर्स्ट पार्टी ऑडिट हो रहा होगा, सेकंड पार्टी भी हो रहा होगा, थर्ड पार्टी भी ऑडिट हो रहा होगा एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। तो ये थी हमारी ऑडिट की इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको आज प्रोवाइड करी है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, बस दूसरी वीडियोस की तरह जो आप वॉच कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह कंसिस्टेंट वीडियोस हमारी इसी सब्जेक्ट के ऊपर आएंगी। हो सकता है कि बीच में कुछ और भी वीडियोस ऐड हो जाएं। कटिंग के हवाले से हमारा कुछ डिस्कशन हुआ था, उसके बाद हमने फिनिशिंग का डिस्कस करना था, तो फिनिशिंग वाला रह गया था। स्टिचिंग वाला भी इंशाल्लाह सब हमारे पाइपलाइन के अंदर है। तो आहिस्ता 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 ये हम इसको कवर अप करेंगे और इसको कवर करने के बाद प्रेजेंट करेंगे आपके लिए, ताकि आपको अपने प्रोसेस के हवाले से अपनी इंडस्ट्री के अंदर आसानी हो। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपने कोलीग से भी शेयर कीजिएगा अगर इन्फॉर्मेशन आपको लगती है, अच्छी लगती है या इन्फॉर्मेटिव लगती है। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।